बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन ज़िक्र हाज़िरीन गिरामी क़द्र, मुफ्ती ताहिर रिज़वी चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बयान करेंगे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दर्दनाक किस्सा। अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए रास्ते में 18 ज़िलहज की तारीख़ को पढ़ें तो एक ऐसी शहादत दिखाई देती है जिसमें शहीद होने वाले हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। जी हाँ, वही उस्मान जिन्हें हम ज़ुन्नूरैन कहते हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शहादत को आज हम बयान करेंगे। उनके फ़ज़ाइल कुछ यूँ हैं कि वो वही उस्मान जिसे हम दामाद मुस्तफ़ा कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम नाशिर क़ुरआन कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम खलीफ़ा स्वयं कहते हैं, वही उस्मान जो हज़रत अली की शादी का सारा ख़र्चा उठाते हैं, वही उस्मान जिसकी हिफाजत के लिए हज़रत अली अपने बेटे हज़रत हुसैन को भेजते हैं, वही उस्मान जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दामाद कहते हैं। खैर, ये बातें तो आपको तलबा खुतबा बताते ही रहते हैं, क्योंकि हज़रत उस्मान की शान तो बयान की जाती है, हज़रत उस्मान की सीरत को तो बयान किया जाता है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शर्म व हया के तज़किरे किए जाते हैं, उनके क़ब्ल इस्लाम और बाद इस्लाम के वाक़यात सुनाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये उनकी मज़लूमियत को बयान नहीं किया जाता, उनकी दर्दनाक शहादत के किस्से को आवाम के सामने नहीं लाया जाता। तारीख़ की चीखें निकल जाएँ अगर अगर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मज़लूमियत का ज़िक्र किया जाए। हम जानते हैं कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मज़लूम थे, जिनका 40 दिन पानी बंद रखा गया। आज वो उस्मान पानी को तरस रहा है जो कभी उम्मत के लिए पानी की कुएँ ख़रीदा करता था। हज़रत उस्मान कैद में थे तो प्यास की शिद्दत से जब निढाल हुए तो आवाज़ लगाई, कोई है जो मुझे पानी पिलाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रहमतुल करीम को पता चला तो मशकीज़ा लेकर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साकी बनकर पानी पिलाने के लिए तशरीफ़ लाए। आज करबला में हज़रत अली असग़र पर बरसने वाले तीरों का तज़किरा तो होता है, लेकिन हज़रत सैयदना अली के मशकीज़े पर बरसने वाले तीरों का ज़िक्र नहीं होता। बाग़ियों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशकीज़े पर तीर बरसाने शुरू किए तो हज़रत अली ने अपना अमामा हवा में उछाला ताकि उस्मान की नज़र पड़ जाए और कल क़यामत के दिन सैयदना उस्मान गनी अल्लाह को शिकायत ना लगा सकें कि ए अल्लाह, मेरे होंठ जब प्यासे थे तो तेरी मखलूक में से कोई भी मुझे पानी पिलाने के लिए नहीं आया। करबला में हुसैन के साकी अगर अब्बास थे तो मदीना में उस्मान के साकी अली थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 40 दिन हो गए एक घर में बंद किए हुए। जो उस्मान मस्जिद नबवी के लिए जगह ख़रीदा करते थे, आज उनके लिए जगह तंग हो गई। आज वो उस्मान किसी से मुलाकात नहीं कर सकते जिनकी महफ़िल में बैठने के लिए लोग जौक दर जौक आया करते थे। 40 दिन गुजर गए, उस उस्मान को खाना नहीं मिला जो अनाज से भरे भरे ऊँट हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में पेश कर दिया करते थे। आज उन्हीं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ काट दिया गया जिस हाथ से आपने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बैत की थी। आज उन्हीं उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दाढ़ी खींची जा रही है जिस उस्मान से आसमान के फ़रिश्ते भी हया किया करते थे। आज उस उस्मान पर जुल्म किया जा रहा है जो कभी ग़ज़वा उहद में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुहाफ़िज़ बने हुए थे। अगर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को बयान करना हो और कोई नुक्ता तान बयान करे तो लोगों की आँखें और दिल फट जाएं और आँखें नम हो जाएं। आज उन्हीं उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म पर बर्छी मार कर लहूलुहान कर दिया गया जिस उस्मान ने बीमारी की हालत में भी बग़ैर कपड़ों के कभी गुस्ल नहीं किया था। आज हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की 2 बेटियों के शौहर को ठोकरें मारी जा रही हैं। 18 ज़ुल्हज 35 हिजरी है, जुमे का दिन है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोज़े की हालत में हैं, बागी दीवार फलांग कर आते हैं और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दाढ़ी खींचते हैं, बुरा भला कहते हैं। एक बागी पीठ पर बर्छी मारता है, एक बागी लोहे का आहनी हथियार सर पर मारता है, एक तलवार निकालता है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ काट देता है, वही हाथ जिस हाथ से आपने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बैअत की थी। कुरान सामने पड़ा था, खून कुरान पर गिरता है तो कुरान भी उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का गवाह बन जाता है।
सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़मीन पर गिरे तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ठोकरें मारने लगे, जिससे आपकी पसलियाँ तक टूट गईं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बागियों ने बेदर्दी के आलम में 40 रोज़ा प्यास के बाद एक ही कमरे में बंद करके बेयारो मददगारी के आलम में शहीद कर दिया। रिवायत में आता है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि जनाज़ा पढ़ने वालों की तादाद टोटल 9 बताई जाती है, और आपको तदफीन के लिए भी जन्नतुल बकी ना मिली बल्कि आखिरी किनारे पर तदफीन की गई। बाद में जन्नतुल बकी की तोसी में आपकी कब्र भी जन्नतुल बकी में दाखिल हो गई। इतनी दर्दनाक शहादत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो दोहरे दामाद रसूल हैं, यकीनन बहुत दर्दनाक शहादत है। उनका यौम शहादत ज़िलहज में होता है। कसरत के साथ उनके लिए इसाले सवाब कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुज़ुर्गान दीन, औलिया किराम, सालिहीन सालिहात, खुसूसन सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम सामईन से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारी वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ताकि दीन मतीन और इसी तरह के इस्लामिक क्लिप्स को आगे फैलाने में आप भी हमारे मददगार और मुआविन बन जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।